हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं और उनके तारुफ में बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनर, राष्ट्रपति ऑनर फॉर चैरिटी एंड मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया, इशिका तनेजा। हाय इशिका, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Shiraz. Ishika, let's talk about your journey, starting from your childhood journey and memories. So I'm born in Delhi and उसके बाद मैंने स्कूलिंग यहीं से करी रायन इंटरनेशनल एंड फिर मैं लंदन चली गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस किया। एंड मेरी फैमिली में मॉम है, डैड है। माय मॉम इज़ भारती तनेजा, डैड इज़ बलराज तनेजा। एक एल्डर सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, बहुत बड़ा उनका बच्चा है तुषार गौर, and my sister is Gunjan Gaur. So Ishika, you have done your education from London, but suddenly you planning to switch to Bollywood. Why all of the sudden you keep in your mind कि लो अब यहाँ पे मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है? लंदन में तो मैंने जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इट्स फेमस फॉर बिजनेस, सो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने बिजनेस में जाऊँ एंड वही मैंने करा। तो आई लर्न स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम देयर एंड उसके बाद मैं बिज़नेस में ही आ गई थी। तो वहीं से मेरे गिनेस की शुरुआत हुई। आफ्टर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैं फिर लंदन में गई, एक और कोर्स करा। मैंने करा था मेकअप का कोर्स, एडवांस मेकअप का, फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड मेकअप। फिर मैं नीदरलैंड्स गई, वहाँ पे मैंने प्रोस्थेटिक्स का कोर्स किया। फिर मैं LA गई एंड LA बिकॉज इट वाज हॉलीवुड एंड वहाँ से मैं सीखना चाहती थी, तो मैंने सिनेमा स्कूल से एडवांस एयर ब्रशिंग और ये सब सीखा। Okay. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माई टीचर। आई वॉज अ ट्रेनर, लाइक आई वॉज अ ट्रेनी देयर एंड देन तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग हर एंड जो मेरी टीचर है वो नेली और केटी पेरी और इन सब के साथ शी वर्क्स। Oh wow. सो चाहे वो पीटा के जो कैंपेन्स है जिसमें आप देखते हो फुल एयर ब्रश मेकअप करा हुआ होता है। Yes, yes. मतलब उसके अंदर जैसे किसी को स्नेक बनाया हुआ है, कभी टाइगर बनाया हुआ है, Right. ऐसा, तो वो उनका काम है। एंड इनफैक्ट केटी पेरी का जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का वीडियो था, सो शी हैज़ डन ऑल द वर्क, सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर and then as a airbrush artist and people started liking my work and मैं हॉलीवुड में इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इंडिया में फिर भी बिकॉज मॉम की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती थी, सब लोग Correct. जानते होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मुझे एक प्लेटर में परोसा जा रहा है। तो आई नेवर वांटेड टू टेक दैट एंड आई वांटेड टू सी कि मेरे में सच में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से मुझे काम मिले तो मुझे लगता है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई जस्ट लर्न कि मतलब मैं ये सारा जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं हॉलीवुड के लिए क्यों कर रही हूँ, मैं इंडिया के लिए क्यों नहीं कर रही हूँ। Correct, absolutely. सो एंड मेरी चाइल्डहुड ड्रीम बस एक ही थी कि मुझे गिनीज में अपना नाम चाहिए था। अच्छा, ये कौन से ईयर की बात है जो आप बता रहे हो जब आपने LA में काम किया? 2014 2014. में मैंने गिनीज बनाया है, तो दिस मस्ट बी 2013। आई एम नॉट वेरी गुड विद ईयर्स। हाँ, नो प्रॉब्लम। राइट, सो एंड मैंने जितने भी कोर्सेज करे हैं मैंने अपनी साइड एजुकेशन के साथ साथ करते जा रही थी। अच्छा, अब वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो क्या वो जर्नी क्या थी, किस तरीके से माइंड में आया कि चलो अब गिनीज के लिए मैंने ट्राई करना है? राइट, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को बचपन से ही मेरे इच्छा थी कि मैं बनाऊं, बिकॉज जब हम लाइक घूमने गए थे तो गिनीज के ना शोरूम्स होते हैं, तो मतलब उनका प्रॉपर एक टूर होता है। तो उस टूर में मैं गई थी तो मैंने देखा इंडिया का नाम कहीं नहीं था उसमें, और ब्यूटी से कोई भी नहीं आया था। माई एंटायर फैमिली इज़ इनटू द ब्यूटी इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं उसमें कुछ करूं, पर मुझे समझ नहीं थी कि क्या करना है। तो आई अप्लाइड फॉर गिनीज एंड आई गॉट रिजेक्टेड। I got rejected around 7 times. Oh. Actually 6 times. 7th time फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि मतलब what is it that you want because you keep on applying and we are tired। मतलब परेशान करके रख दिया था मैंने उनको। तो मैंने उनको समझाया कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार बिकॉज आप मेकअप में बनाना चाहते हो, और मेकअप ब्यूटी इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी, डिफरेंट फॉर यू, डिफरेंट फॉर यू। एब्सोल्युटली। और गिनीज का एक सबसे बेस लाइन ये है कि कभी भी कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है। करेक्ट। इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली क्वान्टिफाइड। करेक्ट।
तो और मैं जो बना रही थी, मैं लॉन्गेस्ट बना रही थी, तो मैं अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मैं बना रही थी कि मेरे को कितने थाउजेंड में कितने ज़्यादा कर सकूँ, क्योंकि मेरा मन ये था कि मैं इतना डिफिकल्ट रिकॉर्ड बनाऊँ कि कोई इसको ब्रेक ना कर पाए, बिकॉज दैट वाज माय ओनली ड्रीम। सो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, तो वी कैन डू इट फॉर एन आवर एंड यू कैन डू मैक्सिमम मेकअप्स देयर। तो मैंने तब तो हाँ बोल दी, पर तब मेरा ऑब्वियसली आई डिडंट हैव दैट स्पीड। तो इनिशियली आई यूज्ड टू डू अराउंड 2 मेकअप्स इन एन आवर। ओके। एंड तो उन्होंने फिर क्वांटिफाई करने के लिए मेरे साथ एक अपना दे असिस्टेड मी, एंड हमने फिर उन्होंने 14 पेजर एक रूल बुक निकाली, जिससे मतलब उन 14 पेजेस में सिर्फ रूल्स थे कि कैसे वो गिनेस वेरीफाई होगा। अगर उसमें से एक भी रूल ब्रेक करूंगी तो वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं माना जाएगा। ओके। जैसे कि 4 डिफरेंट कलर्स यूज करने, जैसे एक लुक दूसरी लुक से मैच नहीं हो सकती। अच्छा। या फिर 100% कवरेज दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे यूजुअली मेकअप में हम लोग वो करते हैं जो बिल्कुल दिखाई ना दे, Absolutely, हाँ। पर उसमें मुझे वो नहीं करना है। तो उनके अपने रूल्स थे जो मुझे उसको फॉलो करना था, और उसके अंदर वो 5 लोग रखते हैं आपकी जजिंग में। द पर्सन हु केम, तो उसने स्पेशली ट्रेनिंग ली एयर ब्रश में, क्योंकि गिनेस की तरफ से कोई आता है तो उनको पता होना चाहिए कि मैं उसमें चीटिंग तो नहीं कर रही या कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। राइट, एक्सपर्ट टेक्निकली मैं हाँ। तो उसने स्पेशली जाके कोर्स किया उसका। ओह। सो शी वाज देयर, देन अ लॉयर इज देयर जो लीगैलिटीज चेक करता है, फिर एक एथलीट फॉर नेशनल लेवल का एक जो ट्रेनर होता है वो ज़रूर होता है जो टाइमिंग करता है। ऐसे देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कितना टाइम ड्यूरेशन मतलब अप्लाई करने से लेकर जब वो कंपटीशन हुआ? आई टुक 8 months। 8 months? या ओह, तब तक की प्रिपरेशन चल रही थी आपकी? या सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मैंने फिर अपने आप को लॉक कर लिया था फॉर अराउंड 6 months। ओके। मैं इसी बेसमेंट में ही लॉक्ड रहती थी, और वो जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है तब वहाँ पे कुछ और होता था। तो उसमें मैं सिर्फ फेसेस लगाती थी, एंड फेसेस पे प्रैक्टिस करती रहती थी सुबह शाम दिन रात, मतलब जितना भी हो जाता था। मैं यहीं पे थक टूट कर, यहाँ पे मेरा दूसरा रूम होता था, मैं वहीं पे सो जाती थी, फिर सुबह मैं यही करती थी। तो जो लॉकडाउन अब भी लोग देख रहे हैं वो मैं देख चुकी हूँ। अच्छा, वो आप पहले ही लॉकडाउन हो गए थे? मैं 6 महीने के लिए अच्छे से लॉकडाउन थी, ताकि मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं कहीं पे भी बाहर नहीं जाती थी, फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। वाओ। सो दैट आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज फिर बहुत ईजी होता है उस एज में डिस्ट्रैक्ट होना। फिर वो 6 महीने की जो मेहनत थी उसके बाद का रिजल्ट क्या निकला? सो मेरा रिकॉर्ड बनना था 24, जैसे ही मैं 24 डिफरेंट लुक्स कंप्लीट कर लूँगी तो Correct. मेरा रिकॉर्ड बन गया था। ओके। इन प्रैक्टिस सेशंस आई यूज्ड टू डू अराउंड 80 to 83, बट दैट डे बिकॉज मैंने वो रिकॉर्ड निर्भया को डेडिकेट किया था। ओह वाओ। तो सुबह सुबह मैं एक्चुअली थोड़ा सा डरी भी हुई थी, प्लस बहुत सारा क्राउड था, तो गिनेस का एक रूल होता है। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? दिस वाज इन DLF एम्पोरियो। DLF एम्पोरियो, सब पूरी पब्लिक के सामने? It has to be a public thing because anybody can challenge you any minute. So उसके अंदर कोई कुछ आप छुपा के ऐसे गिनेस नहीं कर सकते हो। It's not like other records. ओके ओके। So it has to be public without ticketing. तो आके आप किसी को रोक भी नहीं सकते हो कि कोई आके उसको देखे ना। वेरी नाइस। So मैंने जब करा था तो I did 64 and out of that 4 were rejected and 60 were made. मतलब 1 घंटे में हाँ जी। आपने 60 लुक्स क्रिएट कर दिए, और जो बिल्कुल हर लुक अलग था। हाँ, तो 2 लुक्स मेरी इसीलिए रिजेक्ट हुई थी बिकॉज दे वर सिमिलर टू द अदर लुक, टेक्निकली डिफरेंट थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बट स्टिल यू हैव अचीव्ड द माइलस्टोन। ऑब्वियसली ये तो गिनीज बुक के लिए बनना ही था, और उसके बाद तो फिर पूरे हिंदुस्तान ने क्या, पूरी दुनिया ने आपको जाना कि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, और कुछ एक अवार्ड भी फिर लोगों आपको इनविटेशन आने लगे, एज अ सेलिब्रिटी आपको लोग बुलाने लगे। तो उसके बाद की जर्नी क्या रही, कहाँ कहाँ आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया? So then, because I had dedicated that award to Nirbhaya and not just Nirbhaya actually, तो मैं बस अभी लंदन से वापस आई थी और बाकी कंट्रीज़ में रहकर आई थी, तो जब मैंने दिल्ली का हाल देखा स्पेशली फॉर विमेन, एंड आई वाज एक्सट्रीमली यंग एट दैट टाइम, एंड मेरे को कहीं जाने नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं करा जा रहा, ड्राइवर के बिना आप यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो आई फेल्ट रियली बैड फॉर स्पेशली फॉर माई सिटी बिकॉज आई एम अ प्योर डेलीआइट एंड आई एम अ प्योर इंडियन। तो मुझे लगा कि उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो निर्भया का केस अभी चल रहा था, सो मैं उनके पेरेंट्स से मिली, मैंने उनका पूरा समझा, तो फिर मुझे लगा कि रेप विक्टिम्स एंड एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए।
तो मुझे लगा कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए, तो मैंने फिर हमने 24 रेप विक्टिम्स, एसिड अटैक विक्टिम्स के वो पढ़ाया और उनको एजुकेट करा इन ब्यूटी इंडस्ट्री, और फिर उनको अपना सेटअप क्रिएट करने में हेल्प करी सो दैट दे कैन एम्पावर अदर वुमेन. वेरी नाइस. So it was like a chain that we started, and then that was recognized, and then I got a Rashtrapati honor अच्छा. for 100 women achievers of India on Republic Day by Honorable ये कौन Pranab से Mukherjee. ईयर की बात है? This was 2015. ओह, अभी की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये Right, तो. so 2014 I made my Guinness, and 15 I made. Okay. I got Rashtrapati honor. अच्छा, फिर वो जो जर्नी थी, क्योंकि ये राष्ट्रपति ऑनर भी हो गया अवार्ड, फिर आपने गिनीज बुक ऑफ भी अचीव कर लिया था, तो मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया फिर यहाँ कैसे पहुँच गए आप? आफ्टर दिस मैं बिज़नेस में अच्छे से वापस आ गई थी, तो हम लोगों ने एक्सपैंड करना शुरू करा, एंड हमारे जो क्लिनिक्स हैं वी एक्सपैंडेड ऑल ओवर इंडिया. तो मैं साउथ इंडिया को हैंडल करने गई थी, बॉम्बे. करेक्ट. तो वहाँ पे जो मधुर जी हैं, मधुर भंडारकर, ही इज़ अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड. सो आई वुड से आई वाज जस्ट प्लेन लकी, नथिंग एल्स. तो बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट पीपल जो बहुत मेहनत करते हैं फिर इस इंडस्ट्री में आते हैं. करेक्ट. आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. तो मधुर ही सेड दैट मेरी जो मूवी है हिंदू सरकार, उसके अंदर गाना है, मूवी हैज़ ऑलरेडी बीन शॉट, तो व्हाई डोंट यू डू जस्ट सॉन्ग. मैंने बोला मेरी मॉम कभी अलाउ नहीं करेंगी, पर आप बात करके देख लो. तो somehow my mom agreed, which was again a shock. तो मैंने वो गाना करा. तो जैसे ही मैं वो गाना कर रही थी, साइड बाय साइड मैं लोन रेंजर के ऑफिस में पहुंची. मैं एक्चुअली ऑफिस में गई थी वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने, वो was a फोटोग्राफर, किसी अपनी फ्रेंड की बात करने. करेक्ट. ठीक है. और वहाँ पे मुझे पता नहीं था लोन रेंजर विक्रम भट्ट का ऑफिस है. मुझे ये नहीं पता था मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो कौन है. तो उन्होंने मुझे वेब शो ऑफर करा एज अ लीड. तो मैंने बोला मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल फॉर मी. तो मैं बाहर आ गई, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्रेंड टू कम टू पिक मी अप. तो अंकल मेरे साथ बैठे हुए थे. तो अंकल ने मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम है, लीड कर रही हो तुम, इतना अच्छा, एंड ये डीओपी है. तो मुझे पता नहीं था डीओपी क्या होता है. मुझे ये नहीं पता था लीड क्या होता है. तो मैंने पूछा लीड में क्या होगा, अच्छा पोस्टर पे मेरी फोटो आएगी. तो he said हाँ ऑफ कोर्स तुम लीड हो. मैंने बोला अच्छा. तो तब वो ज़्यादा पैसे दे भी नहीं रहे थे. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आई जस्ट डू इट फॉर फन. तो उन्होंने बोला एक बार ट्राई तो करके देखो. जब मैं सेट पे पहुंची तब मुझे समझ आया, अच्छा वो विक्रम भट्ट के फादर थे, जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने मुझे समझाया था. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मिस इंडिया एक पेजेंट होल्डर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. करेक्ट. फिर मैं इनक्रेडिबल इंडिया के साथ भी जुड़ गई बिकॉज इट वॉज अ टूरिज्म टाइटल. राइट. एंड देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. केन्या फिल्म फेस्टिवल करा, फिर दुबई में मैंने T10 भी करा, फिर मेरे को होस्ट करने का एक मौका मिला. अच्छा, होस्ट भी किया आपने? सो या आई होस्टेड एंटायर T10 cricket league. It started in Dubai, right? Yeah. Yes. So I hosted that. So I was there as a brand ambassador for Salman Khan and Sohail Khan's team called Maratha Arabians. Okay, Maratha. So because I went there for that, and then they saw that I'm pretty talkative, and so they said that why don't you host the thing, and I kind of took that up. Because मुझे लगा कि चलो ठीक है, 11 days का exposure मिल रहा है, and that too in such a beautiful country. Absolutely. And I learned so much, and we were meeting the best of people because सारी teams were owned by the best of people. तो मुझे लगा कि this will be a great opportunity. So I did 2 dance performances. Somehow Maratha Arabians actually जीत गए. So I was supposed to perform on the finale. Earlier I was only supposed to perform on the semi-finale. एंड तो ये भी हो गया. सो उसके बाद फिर मूवी आ गई, एंड देन आई साइंड अप फॉर 2 films, 3 films एक्चुअली. वन इज़ अभी लॉकडाउन के बाद. तो आई साइंड अप फॉर दिस रणदीप हुड्डा फिल्म, एंड द अदर वन इज़ विद अर्जुन रामपाल. ओके. एंड बोथ आर सपोज टू बी शॉट इन UK. तो अभी दोनों की दोनों अटकी हुई हैं बिकॉज ऑफ द कोविड. तो बहुत जल्दी हम आपको बड़े पर्दे पे भी देखने वाले हैं. आई होप सो. हाँ, वेरी बहुत गुड. जल्दी तो मुझे खुद ही नहीं पता बिकॉज यू आर नॉट रियली शूटिंग इन UK. सो टिल द टाइम ये कोविड वाला सिचुएशन थोड़ा बेटर नहीं होता. तो हम ज़्यादा लकी रहे, हमने आपका इंटरव्यू पहले ले लिया.
That's so kind of you to say. नहीं, I'm very happy that I could actually have. अच्छा, वो अभी आपकी एक लेटेस्ट जो एक प्रोजेक्ट आया, एक एल्बम भी आई है, हमने देखी, तो उसके बारे में कुछ बता दें प्लीज़. So lockdown में because music videos were being made, lot of them. तो actually मैं मतलब बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा टाइप कास्ट हो जाता है, इसलिए मैंने एक गाने के बाद कभी दूसरा गाना करा नहीं था. Okay. बट बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टक इन, गाने ही शूट हो रहे थे, म्यूजिक इंडस्ट्री इज डूइंग Right. प्रीटी वेल. एंड जस्सी जी आई हैड मेट ऑन माई लाइक जब हम फिल्म शूट कर रहे थे तो उसके सेट पे वो मिले. हाँ. तो जस्सी जी ने बोला कि गाना है, तो उन्होंने बताया कि इट्स द फर्स्ट टाइम ऐसा गाना है जिसमें हम अरबिक एंड पंजाबी दोनों कर रहे हैं, और टी सीरीज़ का गाना है. तो आई वाज लाइक टी सीरीज़ का है तो आई वुड डेफिनेटली डू इट. तो ऑब्वियसली फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल वी शॉट इन गोवा. अच्छा, गोवा में हुआ है. हाँ जी. अच्छा, वो गाने की 2 लाइनें गा के बता दो यार. अरे नहीं यार निशिका. प्लीज, वो जस्सी जी से गाना because नहीं, जस्सी जी से भी गाने को बोलेंगे, मगर अब जाहिर सी बात है आपकी एल्बम है, न्यू लॉन्च हुई है, तो लोगों को पता लग जाएगा. That's very sweet. नहीं, दिल मंगदी is the name of the song. Okay. It's there on T series. आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. मतलब मेरे से सुनोगे तो फिर उसके बाद गाना भी नहीं देखोगे, तो मैं चाहती हूँ आप देखो. नहीं, ज़रूर देखेंगे. और आपका गाना बहुत अच्छे से रन भी हो रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और स्पेशली इशिका तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं. इशिका, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मॉम का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में. डॉक्टर भारती तनेजा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में उन्होंने बहुत नाम बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में उनका कितना बड़ा रोल रहा है और कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से? So initially mom had said yes for the song, पर जैसे उनको पता लगा कि मैं ये करियर चूज करना चाह रही हूँ, तो they were against it. Okay. And they hated it. And then later on, because हर एक का यही perception रहता है कि इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, जो काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक सही नहीं भी है. आई थिंक आप खुद लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, और आप, मुझे लगता है जहाँ पे आप वीक हो जाते हो वहाँ पे दूसरा बंदा आपके ऊपर भारी होता है. Correct. तो अगर आप लोगों को मिसयूज़ करने दोगे तो आप हो जाओगे, जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर दोगे तो नहीं होगी. सो ये बात समझाने में टू माय पेरेंट्स थोड़ा टाइम लगा, तो तब तक तो उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा था. अच्छा. मेरा सब कुछ ले लिया था, मतलब घर ले लिया था, गाड़ी ले ली थी, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स सब ब्लॉक कर दिया था. Really? या दे नेवर वांटेड मी टू गेट इनटू दिस. तो अब वो कन्विंस हो गए? हाँ, उसके बाद एक्चुअली जब उन्होंने देखा तो अब थोड़ा ओल्ड स्कूल है, पर जब भी मैं किसी के साथ काम करती हूँ तो पहले मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाती हूँ. अगर उनको सही लगता है मैं तभी वो चीज़ लेती हूँ, चाहे वो जस्सी जी ही हूँ. करेक्ट. ही मेट माई फैमिली फर्स्ट. ओह वाह. तो मतलब वो कुछ भी हो, वो अप्रूवल पहले मॉम देती है. हाँ, जैसे अगर मुझे फिल्म प्रमोशन के लिए भी पहले जाना था फॉर वेव्स पॉन्टी चड्डा जी, राजू चड्डा जी अभी उसको हैंडल कर रहे हैं. राइट. तो वेव्स के अंदर मैंने दोनों फिल्म साइन कर रही हैं. तो पहले राजू जी मेरे पेरेंट्स से मिले हैं, एंड वैसे वो तो खैर जानते भी थे काफ़ी टाइम से, बट यू नो माई पेरेंट्स वांटेड टू आस्क राजू जी कि एक सेट पे कौन होगा कौन नहीं होगा. तो वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है. Correct. पर जिससे मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं, ठीक है, इतना होता भी है. और जो अभी इंडस्ट्री आपने देखी है, उसको लेकर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को, जो इंडस्ट्री में दे जस्ट वांट टू गेट इनटू दिस? फॉर अ यंगस्टर आई वुड से कि इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एंटर, बिकॉज बहुत ज़्यादा OTT पे फिल्म्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा यू नो क्रिएटिव काम हो रहा है. मैं एज एन एक्टर बहुत OTT फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज लड़कियों को अभी जितने भी रोल्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे देर ऑल अबाउट दे नीड टू रेगुलाइज इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा बेड सीन्स और ये सब है, जो मुझे लगता है इन सम टाइम इट विल बी चेंज्ड अगैन. ये इनिशियल थ्रो है, but I think you have got a good platform. Everybody can start working and you know, but follow your heart and don't give in, and don't be fooled by people. If people say कि ऐसे ही होता है काम, नहीं, आप अपने मन को फॉलो करो, आप अपने जो आपकी इच्छा है उसको देखो, and don't give in. You will be successful, I'm sure. 100%. Thank you, Ishika, and hope you like the journey of Ishika Taneja. Now start the rapid fire question answer with Ishika Taneja. Do you believe in love at first sight? Yes, I do. Okay. Have you ever slapped someone in public? Why? Have I ever slapped someone? No. No.
How long you can hold your breath? I think for good 1.5 minutes. Dark chocolate or milk chocolate? Milk chocolate, anything sweet, nothing bitter. Okay. Are women complicated? They're very complicated. Do you Instagram your food? No, I don't. I never Instagram anything personal of mine. All right. Texting or talking? Talking to people who are very close to me and texting to people that I don't know at all. Do you snore? Yes. Which place you want to travel? Right now, I want to travel anywhere. Just get Really? us out of this lockdown and COVID norms. Absolutely. Do you believe in destiny? I 100% believe in destiny plus hard work. Who is your inspiration and why? My biggest inspiration is my mother. And why? Because I love the way she balances each thing. I love the way she balances life, family, her own self, and her dreams. What makes you smile and what scare you the most? What scares me the most is spiders. Okay. I can't go into the room where I find a spider. And what makes me smile is somebody who's being genuine. I Okay. just love that. If you could secretly seek into one person live, who would be? I would love to see Maureen Monroe's live. Okay. I'm very inspired by her. What would you change about yourself? I think I keep on changing a lot of things. I am a Virgo, so we are very critical. तो मुझे जो भी चीज़ें गलतियाँ लगती रहती हैं तो मैं उसको बदलती रहती हूँ. There are a lot of things. What is success for you? Success for me is a day well lived and something that makes you happy. So every day can be successful. Sunrise or sunset? I wish I could see sunrise, but I usually enjoy the sunset. Okay. What's the first thing you notice about someone when you met them? When I meet them, I think I notice the most is how honest are they. Okay. What compliment does people give you the most? That I go with the flow or I try different things and they really appreciate that. So that is one thing. If you could say one thing to God, what would you say? Thank you. Thank you so much for such a beautiful life. Are you happy? Where are you right now in your life? I'm very happy that I'm very blessed. If you could switch lives with the one celebrity for a day, who would it be? I think Maureen Monroe. I really love her. Ah, okay. Love marriage or arranged marriage? Why? Arranged marriage. Okay. Because I think I'm stupid in love. I just become too dumb. I just follow my heart. I don't think. And I think my parents know what is right for me. Favorite drink? Favorite drink? Vodka water. Fashion means to you. Fashion means to be yourself and just have fun. Which celebrity annoy you the most? Lot of them. Rakhi Sawant. I can't stand her. I have respect for her, but I can't stand her. Your favorite place to eat? Home. Okay. What age you want to retire? I don't want to retire ever in my life. And by God's grace, I wish I'll keep on working till I die. Okay. So last, हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I'm very happy that I was actually I got this time with you, and I'm very happy for you. I Thanks. see you growing, and that is very beautiful. Thanks. And I wish you all the best. Thank you so much. Hope you like the journey of Ishika Taneja, and if you like the journey, please do share, subscribe our channel, and like the video. Thank you so much.